आप सभी को वेलकम करता हूं हमारी YouTube चैनल ग्लोयर स्टडी पर। हेलो बच्चों, नमस्कार दोस्तों, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, वेलकम। नमस्कार दोस्तों, नमस्कार, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, वेलकम। सब लोग कैसे हैं बच्चों? आप नूर, बिनू, पुलकित, सिनी, वर्मा, नमिता, नमस्कार बेटा, गुड मॉर्निंग, वेलकम, जय श्री श्याम। बेटा सब लोग कैसे हैं भाई आप? आज दोस्तों पहली बार सुबह 7 बजे का सेशन आपके लिए स्टार्ट कर रहे हैं बेटा। मॉर्निंग 7 AM बेटा, पहली बार जब से हमने अनअकैडमी ज्वाइन किया है, लगभग 3 साल पूरे होने को आए बेटा। और आज पहली बार बेटा अपन सुबह 7 बजे का सेशन शुरू कर रहे हैं। नंबर सिस्टम टॉपिक बेटा एक बहुत इंपॉर्टेंट आवश्यक टॉपिक है दोस्तों, एक अल्टीमेट प्रकार का टॉपिक है जिसमें आपको प्री में और मेंस में हर प्रकार के सवाल मिलते हैं। दोस्तों लास्ट मंथ में आपने नंबर सिस्टम टॉपिक से कुछ इंपॉर्टेंट सी बातें पढ़ी थी बेटा, तो आज हम बेटा उन्हीं चीजों को कंटिन्यू करेंगे और इस पार्ट में आपका नंबर सिस्टम का बेटा पूरा कंसेप्ट है वो हम करने वाले हैं कवर। दोस्तों एक बार के लिए ध्यान दीजिए कि नंबर सिस्टम टॉपिक में किस किस प्रकार की बातें बनती हैं। आप मुझे बताओ बेटा, जब नंबर सिस्टम टॉपिक आपने स्टार्ट किया था तो सबसे पहला पॉइंट आपने किया था फॉर्मेशन ऑफ नंबर। फॉर्मेशन ऑफ नंबर के बारे में बेटा आपको याद है, हमने ये पढ़ा था कि जब भी फॉर्मेशन ऑफ नंबर की बात आती है तो सर आपने वो डिब्बा बनाया था ना ऐसा कि ऐसी कितनी संख्याएं बनेंगी जिनमें फर्स्ट डिजिट ये होना चाहिए, सेकंड ये होना चाहिए। तो हमने किया था इसमें कितनी पॉसिबिलिटीज हैं, उन पॉसिबिलिटीज के आधार पे नंबर कितने बन सकते हैं, वो पूरी चीज को आपने यहाँ बेटा कवर किया था डिटेल में। आपने इस कंसेप्ट को लास्ट कोर्स में पढ़ा था बेटा। सेकंड पॉइंट आपने ये पढ़ा था नंबर ऑफ डिजिट्स। नंबर ऑफ डिजिट्स में दोस्तों मैंने आपको ये बताया था, याद होगा आपको, कि 1 से लेकर 9 तक में हमारे पास केवल 9 डिजिट काम आते हैं। कभी आपको ये भी पता है कि 1 to 99 अगर करेंगे तो 189 डिजिट काम आते हैं। तो डिजिट कितने काम आते हैं इनके बारे में आपने पढ़ा था बेटा, डिजिट के बारे में अध्ययन आपने किया था। कोई आप में से मुझे बताएगा कि 1 से लेकर 999 तक करने में क्या 2889 डिजिट काम आते हैं क्या? बहुत बढ़िया। तो नंबर ऑफ डिजिट काउंट करने पर कई प्रकार के सवाल बन सकते हैं, उनका बेटा आपने कंप्लीट डिटेल में अध्ययन किया था लास्ट कोर्स में। एक बेटा आपने किया था क्लासिफिकेशंस ऑफ नंबर। क्लासिफिकेशंस ऑफ नंबर, नंबर के क्लासिफिकेशन का जो अर्थ ये होता है कि आपको इसमें ये कहानी बताई जाती है कि कौन कौन से नंबर होते हैं, प्राइम नंबर, कौन से स्क्वायर नंबर, कौन से परफेक्ट नंबर, कौन से रेशनल नंबर, कौन से इरेशनल नंबर, इंटीजर क्या होता है, ये सब बातें आपने इस कोर्स में पढ़ी थी। इस हल्की सी बात को पढ़ा था बेटा आपने। चौथा पॉइंट आपको मैंने बताया था नंबर सिस्टम के बारे में, कि नंबर लिखने के लिए कई प्रकार के सिस्टम को फॉलो करते हैं, जिनमें दोस्तों आपको यह बताया गया था, एक होता है बाइनरी सिस्टम, एक होता है डेसिमल, ऑक्टाडेसिमल, हेक्साडेसिमल। उनमें नंबर को कैसे लिखा जाता है, नंबर लिखने का फॉर्मेट आपने किया था। हालांकि ये एग्जाम के हिसाब से कम यूजफुल है, फिर भी आपने इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट बातें बेटा आपने पढ़ ली थी, इसके बारे में कुछ आपने जरूरी बातों को समझ लिया था। फिर बेटा आपने एक बात पढ़ी थी, यूनिट डिजिट। यूनिट डिजिट इसे बोलते हैं बेटा इकाई का अंक। इकाई के अंक का मतलब आपको पता है बेटा, यूनिट डिजिट का मतलब आपको पता है, इकाई का अंक क्या होता है बेटा? इकाई के अंक पर वही लास्ट डिजिट को चेक करना होता है, लास्ट डिजिट क्या बनना चाहिए उसके बारे में आपने अध्ययन किया था बेटा। छठा पॉइंट हमने किया था रिमाइंडर थ्योरम, याद होगा आपको, इसे हम बोलते हैं शेषफल प्रमेय। इसमें जितने भी प्रकार के सवाल बन सकते हैं, लाइक रिमाइंडर क्या बचता है, कभी रूल्स ऑफ डिविजिबिलिटी के नियम बढ़ेंगे। रिमाइंडर थ्योरम में आपने किया था कंजुगेटिव रिमाइंडर क्या होता है बेटा, सक्सेसिव रिमाइंडर क्या होता है। रिमाइंडर पे जो भी सवाल बन सकते हैं वो सब बेटा आपने डिटेल में किए। इसमें विल्सन थ्योरम क्या होती है, इसमें फर्मेट थ्योरम क्या होती है, इन थ्योरम्स का यूज कैसे करते हैं, यूलर नंबर क्या होता है, टॉशेंट मेथड क्या होता है, ये सब चीजें बेटा आप पढ़ चुके हो बहुत डिटेल में। 7वां पॉइंट बच्चे आपने एक और पढ़ा था, रूल्स ऑफ डिविजिबिलिटी, भाजकता के नियम। बेटा भाजकता के नियम के बारे में आप लोग जानते हैं, बेटा भाजकता के नियम के बारे में आप लोग जानते हैं कि जो भी कोई नंबर है वो 3 से कटेगा, कि 7 से कटेगा, कि 11 से कटेगा, कि 9 से कटेगा, तो किन प्रकार के नियमों को फॉलो करते हुए कटता है, ये भी पूरा पॉइंट आपने पढ़ा बेटा। नंबर सिस्टम का देखो आपने एक जरूरी पार्ट पढ़ लिया बेटा, इतना सब पार्ट आपने पढ़ लिया, और एक आपने हल्का फुल्का सा पढ़ लिया था फैक्टर के बारे में। और मुझे लग रहा है कि शायद आपका उस दिन फैक्टर वाला पार्ट बेटा पूरा नहीं हुआ था ना,
हमने फैक्टर के कुछ सवाल तो किए थे, लेकिन फैक्टर की शीट को पूरा नहीं किया था, तो इस शीट को पहले हम पूरा करेंगे, उसके बाद बेटा हम आगे पढ़ेंगे, उसके बाद हम आगे पढ़ेंगे। अच्छा, अब बताओ इसमें और क्या क्या चीजें आपके पढ़ने के लिए बाकी हैं। तो सुनो बेटा, इस पार्ट 2 में हम जो बातें पढ़ेंगे उनको एक बार समझ लो कि इन इन बातों को पूरा करेंगे। पहला काम बच्चे अपन फैक्टर को पूरा करेंगे, उसके बाद बेटा एक काउंटिंग ऑफ जीरो की बात करेंगे। काउंटिंग ऑफ जीरो, जीरो को काउंट करना पड़ेंगे। तीसरा पॉइंट बच्चों हमारा होगा एलसीएम एचसीएफ। चौथा पॉइंट होगा सिंप्लीफिकेशन। और पांचवा पॉइंट होगा सर्ट्स एंड इंडाइसेस। ये 5 पार्ट बेटा आपको इसमें कवर करने हैं, ये 5 पार्ट बेटा आपको इसमें कवर करने हैं। थोड़ी सी जानकारी बाकी है फैक्टर की, उसको पढ़ लेते हैं। उसके बाद में काउंटिंग ऑफ जीरो पढ़ेंगे, उसके बाद में एलसीएम एचसीएफ पढ़ेंगे, उसके बाद दोस्तों सिंप्लीफिकेशन पढ़ेंगे, देन लास्ट में पढ़ेंगे सर्ट्स एंड इंडाइसेस। इसमें बेटा आपका नंबर सिस्टम पूरा हो जाएगा। और लास्ट में अगर कुछ क्लास बचेंगी तो मैं आपको प्रीवियस ईयर के जो एग्जाम में सवाल आए हैं मेंस लेवल के, उनकी भी बात कर लेंगे, उनके सॉल्व कर लेंगे बेटा। तो चलिएगा आज की क्लास में बेटा फैक्टर शुरू करते हैं। बेटा फैक्टर में आपने देखो कई बातें पढ़ ली थी, और जितना बेटा आपने फैक्टर में पढ़ा था, बेटा जितना पॉइंट आपने फैक्टर में किया था, उनके बारे में आशा करता हूं कि बातें आपको क्लियर होंगी बेटा। डीआई तो बेटा एक अलग से टॉपिक है बेटा, डीआई में कुछ पढ़ने के लिए होता नहीं है हैप्पी। डीआई एक्चुअली परसेंटेज और रेशो का ही गेम है, सिंप्लीफिकेशन का गेम है, और कुछ नहीं है बेटा। अच्छा मुझे बताइए बेटा फैक्टर के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी है ना आपको बेटा? फैक्टर होते क्या है बेटा, ये बात तो आपको पता ही है ना। जैसे मैंने आपके सामने एक नंबर लिखा है 100, तो आप 100 के जो फैक्टर ज्ञात करते हैं 1 2 4 5 10 20 25 50 और 100, ये बच्चों आपके लिए आते हैं 100 के फैक्टर। लेकिन फैक्टर ज्ञात करने का तरीका क्या होता है बेटा? हम ऐसे थोड़ी लिखेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये सब लिखना बेटा बहुत लेंथी काम पड़ जाता है। तो तरीका ये होता है कि 100 को आप करो प्राइम फैक्टराइजेशन। ये 2 का स्क्वायर गुणा 5 का स्क्वायर बनेगा, 2 का स्क्वायर गुणा 5 का स्क्वायर बनेगा। तो जितने भी पावर है ना इसमें एक एक जोड़ लेना, ये 3 और ये भी 3, 3 गुणा 3 हो गया 9, तो 100 के फैक्टर हो गए 9। ऐसे किसी भी नंबर के प्राइम फैक्टराइजेशन करना आपके लिए इजी है, ऐसे किसी भी नंबर के प्राइम फैक्टराइजेशन आपके लिए काउंट करना आसान है बेटा। तो आपने जो लास्ट टाइम में सवाल किए थे बेटा, देखो उसमें इवन फैक्टर कैसे ज्ञात करते हैं, ऑड फैक्टर कैसे ज्ञात करते हैं, सम ऑफ फैक्टर कैसे ज्ञात करते हैं, सम ऑफ इवन फैक्टर, सम ऑफ ऑड फैक्टर, ये सारी बातें बेटा आपने पढ़ ली थी। मुझे बताना बेटा कहां तक के सवाल आपने कर लिए थे? ये भी हमने कर लिया था, ये भी हमने कर लिया था। 22 नंबर तक के सवाल कर लिए थे क्या? ये भी आपने बेटा मल्टीप्लाई कर लिया था ना, कि जितने फैक्टर बन सकते हैं, जितने फैक्टर बन सकते हैं उन फैक्टर में दोस्तों जितने फैक्टर बन सकते हैं उनका गुणा क्या होगा? तो नंबर लिख के पावर में n/2 कर दीजिएगा, नंबर लिख के पावर में n/2 कर दीजिएगा, n होगा नंबर ऑफ फैक्टर्स। अच्छा ये सवाल देखो, ये दोस्तों एक शानदार सवाल है, ये एक बढ़िया सवाल था। देखो मैंने आपको एक बात बताई थी बेटा, मैंने आपको एक बात बताई थी, आपको याद होगा शायद पुरानी क्लास में, कि केवल स्क्वायर नंबर के फैक्टर ऑड नंबर में आते हैं, केवल स्क्वायर नंबर के जो फैक्टर है बेटा ये ऑड नंबर में आते हैं, केवल वर्ग संख्याओं के फैक्टर ऑड नंबर में आते हैं। आपने कहा सर इस बात का मतलब क्या है? सुनो बेटा, अगर मैं आपको कहता हूं जी आप 25 के फैक्टर बताओ, तो 25 के फैक्टर देखो क्या होगा, 1, आप 25 से क्यों, आप लेके चलो 4 से, 4 के फैक्टर होंगे 1 2 4, 9 के फैक्टर होंगे बेटा 1 3 9, 16 के क्या फैक्टर बनेंगे? 16 के 1 2 4 8 16। आपने अगर 25 के फैक्टर किए बेटा तो 1 5 25, आपने 36 के फैक्टर किए 1 2 3 4 6 9 12 18 और 36। क्या बच्चों ये बात आपको समझ में आ रही है? केवल बेटा आपके जो स्क्वायर नंबर है ना, देखो उनके फैक्टर देखो ऑड नंबर में आ रहे हैं। जैसे 4 के फैक्टर कितने बनते हैं? 4 के फैक्टर 3 बनते हैं, 9 के फैक्टर भी 3 बनते हैं, इसके फैक्टर देखो 5 बन रहे हैं, इसके फैक्टर 3 बन रहे हैं, इसके फैक्टर 9 बन रहे हैं। तो मैं आपको ये कह सकता हूं
कि अगर किसी संख्या के फैक्टर ऑड नंबर में आ रहे हैं ना, ऑड नंबर में आ रहे हैं, तो यकीनन वो एक स्क्वायर नंबर होगा, यकीनन वो एक स्क्वायर नंबर होगा। और बेटा एकदम बीचों बीच का जो एकदम बीचों बीच का फैक्टर है ना, वो इस नंबर का रूट होता है। देखो 4 का रूट क्या है 2, 9 का रूट क्या है 3, 16 का रूट क्या है 4, 25 का रूट क्या है 5, 36 का रूट क्या है 6। एकदम बीच वाला जो फैक्टर है ना, वो इसका रूट होता है। बेटा आप कोई भी नंबर लिखकर चेक कर लीजिए। जैसे आपने एक्सपेरिमेंट के लिए किया कि सर मैं 400 को चेक करना चाहता हूं, देखो मैं 400 के आपको फैक्टर बताऊंगा, बहुत सारे बनेंगे, पर कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, चीज को समझते देखो। 1 से कटेगा, 2 से कटेगा, ये 4 से कटेगा, ये 5 से कटेगा, ये 8 से भी पूरा पूरा कटेगा दोस्तों, ये 10 से भी पूरा पूरा कटेगा, 12 से नहीं कट पाएगा, 15 16 से कट जाएगा ना बेटा, जी हाँ 16 से कट जाएगा। उसके बाद ये 20 से भी कट जाएगा। बात समझ में आ रही है बेटा? 25 से पूरा पूरा कट जाएगा बेटा। उसके बाद देखो 40 से पूरा पूरा कट जाएगा, 50 से पूरा पूरा कट जाएगा बेटा, ये 80 से पूरा पूरा कट जाएगा बेटा। उसके बाद 100 से पूरा पूरा कट जाएगा, 200 से कट जाएगा और 400 से कट जाएगा। क्या बताओ इतने फैक्टर बन रहे हैं क्या? 400 के फैक्टर की बात करोगे इतने बन रहे हैं। कितने हैं ये? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। देखो बेटा ऑड आ रहे हैं ना, ऑड 15 एक ऑड नंबर है, तो इसका जो एकदम बीचों बीच का होगा ना, एकदम बीचों बीच का होगा ना, वो हमेशा इसका रूट होता है 400। और यहां बनेंगे 20, तो यहां बनेगा 20। ये इसका एक तरीका होता है 400 का रूट। अब देखो मान लीजिए मैं आपको कोई नंबर कह रहा हूं, मैंने आपको बोला कि एक नंबर n है, ये n इज अ परफेक्ट स्क्वायर, n इज अ परफेक्ट स्क्वायर, n एक वर्ग संख्या है, n एक पूर्ण वर्ग है, पूर्ण वर्ग समझ रहे हो, स्क्वायर नंबर है, एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। तो इसके जो फैक्टर बनेंगे ना, आप समझ लो यहां पर बनेगा रूट n और इधर भी उतने ही बनेंगे। अगर इस साइड में x फैक्टर बन रहे हैं ना, तो इस साइड में भी x बनेंगे। ये दोनों साइड के फैक्टर हमेशा इक्वल होते हैं और एकदम मध्य में रूट n आता है। क्या सब बच्चे बताओ बेटा, आपको ये बात क्लियर है क्या? ये बात सबको समझ में आ गई क्या? अब देखो ये सवाल था, इसके बारे में आपने क्लास में बात की थी। इफ देर आर 14 फैक्टर ऑफ n बिटवीन 1 एंड रूट n, तो गुणनखंडों की संख्या ज्ञात कीजिए। देखो बेटा आपने n के फैक्टराइजेशन किए, तो ये यहां पे आ रहा है रूट n, कह रहा है 1 और रूट n के बीच में, 1 और रूट n के बीच में 14 फैक्टर है, 1 और रूट n के बीच में 14 फैक्टर है। तो आप मुझे एक बात बताओ, रूट n के बाद में भी 15 होंगे क्या? अरे रूट n के इधर 15 है तो इधर भी 15 ही होंगे ना बेटा। रूट n के इस साइड में 15 है तो इस साइड में 15 होंगे, तो टोटल कितने फैक्टर हो गए? 15 15 30 और एक रूट n वाला हो गया 31। डायरेक्ट आपको काउंट करने पड़ेंगे। अरे बेटा 14 नहीं होंगे। अरे नालायक आकाश मेरी बात को समझ बेटा, 1 और रूट n के बीच में कितने? 14। मैं तुमको ये कह रहा था रूट n के इधर कितने हैं? इधर रूट n के इधर कितने हैं? 15। तो रूट n के इधर भी कितने आएंगे? 15। अरे नंबर ऑफ फैक्टर इक्वल होने चाहिए। रूट n के इस साइड में कितने हैं? रूट n के इस साइड में कितने हैं? 15। तो रूट n के इस साइड में 15 आएंगे, टोटल 31 बनने चाहिए बेटा, टोटल ये 31 आने चाहिए। सुनो, यदि उन गुणनखंडों का गुणनफल जो शुरुआत से 19वें और 35वें स्थान पर है संख्या n के बराबर है, तो बताएं n के कितने गुणनखंड हैं? n के कितने गुणनखंड हैं? देखो दोस्तों एक मेरी बात को समझना, आप लोग एक बात समझ रहे हो, मैंने जैसे मान लो 400 के फैक्टर किए बेटा, 400 के फैक्टर किए, तो 400 के फैक्टर आपके सामने। अच्छा इसमें मुझे एक बात बताना बेटा, फर्स्ट वाले का और लास्ट वाले का मल्टीप्लाई लेफ्ट साइड से पहला और राइट साइड से पहला गुणा करने पर 400 बन रहा है क्या? आपके नंबर के इक्वल आ रहा है क्या? हाँ। लेफ्ट साइड से दूसरा और राइट साइड से दूसरा गुणा करने पर आपके नंबर के इक्वल आ रहा है। लेफ्ट साइड से तीसरा, राइट साइड से तीसरा गुणा करने पर नंबर के इक्वल आ रहा है। लेफ्ट साइड से चौथा, राइट साइड से चौथा, वैसे ही लेफ्ट साइड से पांचवा, राइट साइड से पांचवा, लेफ्ट साइड से छठा, राइट साइड से छठा, लेफ्ट साइड से सातवां, राइट साइड से सातवां, गुणा करके आपके नंबर के इक्वल आता है, मल्टीप्लाई करके आपके नंबर के इक्वल आता है। तो नंबर के इक्वल ज्ञात करने के लिए ये 8 आपके समझ में आनी चाहिए। अब देखो यहां पर इस सवाल में आपको रैंकिंग का कंसेप्ट लगा दिया। बच्चों रीजनिंग में एक टॉपिक पढ़ा ना रैंकिंग, आपने रीजनिंग पढ़ी होगी बेटा कोई सही जगह पे आपने, जिसमें आपको ये मैंने बताया था कि टोटल ज्ञात करना हो तो लेफ्ट प्लस राइट माइनस 1 किया करते हैं। ये बात आपको पता है ना दोस्तों? सुनो, आपको मैंने एक बात बोली बेटा, देखो मैंने आपको एक बात बोली, मैंने कहा जी एक नंबर के मल्टीप्लाई फैक्टर लिखे हुए हैं,
अब एक नंबर है यहां पर जो शुरुआत से 19वां है, शुरुआत से 19वां है, यह मान लो x है, ठीक है। और एक नंबर और है जो शुरुआत से 35वां है, एक नंबर और है बेटा जो शुरुआत से 35वां है, ये मान लो y है। इन दोनों का मल्टीप्लाई n के इक्वल आ रहा है बेटा, इन दोनों का मल्टीप्लाई n के इक्वल आ रहा है। अगर x और y का मल्टीप्लाई n के इक्वल आ रहा है दोस्तों, तो आप मुझे बताओ क्या ये मैंडेटरी है कि y राइट साइड से भी 19वां आना चाहिए? बेटा n के इक्वल तभी आ सकता है, n के इक्वल तभी आ सकता है जब लेफ्ट से आप 19वां ले रहे हो ना, वो राइट से भी 19वां आए। लेफ्ट से 5वां ले रहे हो ना, राइट से भी 5वां आए। लेफ्ट से 8वां कर रहे हो ना, राइट से भी 8वां आए। लेफ्ट और राइट से सेम आना चाहिए, लेफ्ट और राइट से सेम आना चाहिए। जितनी नंबरिंग आपको लेफ्ट से मिल रही है उतनी नंबरिंग राइट से आएगी, तभी बेटा तभी आप अपने नंबर के इक्वल आ पाएंगे। अरे सिद्धार्थ भाई, तूने क्लास को लेट ज्वाइन किया है क्या? अभी अभी तो बताया था यार। दोनों साइड से सेम पोजीशन लोगे तभी आपके नंबर n के इक्वल आ सकता है। अरे भाई एग्जांपल ले लो, 100 के फैक्टर लिख के साबित कर लो। 1 2 4 5 10 20 25 50 100। 100 के ये फैक्टर होते हैं, 100 के ये फैक्टर होते हैं। देखो दोस्तों मेरी बात को ध्यान से समझना, लेफ्ट साइड से पहला और राइट साइड से पहला गुणा करने पर n के इक्वल आ रहा है क्या? लेफ्ट साइड से पहला और राइट साइड से पहला गुणा करने पर n के इक्वल आ रहा है क्या? जी हाँ सर, अब बात तो बन रही है। लेफ्ट से दूसरा और राइट से दूसरा गुणा करने पर n के इक्वल आ रहा है। जी हाँ, लेफ्ट साइड से दूसरा राइट साइड से दूसरा इक्वल करने पर सेम बात 100 बन रही है। लेफ्ट साइड से तीसरा राइट साइड से तीसरा गुणा करने पर देखो 100 के इक्वल बन रहा है। लेफ्ट साइड से चौथा राइट साइड से चौथा गुणा करने पर 100 के इक्वल बन रहा है ना। यही बात मैं कहना चाहता हूं कि अगर कोई दो फैक्टर गुणा करने पर n के इक्वल आ रहे हैं, n के इक्वल आ रहे हैं, तो आप समझ लेना उनकी लेफ्ट और राइट की नंबरिंग सेम है, उनकी दाएं और बाएं की नंबरिंग सेम है। जो नंबरिंग उनकी लेफ्ट से आ रही है वही नंबरिंग उनकी राइट से आएगी दोस्तों। तो अगर मैं कहता हूं लेफ्ट से 19वां और लेफ्ट से 35वां गुणा करके n के बराबर है ना, तो ये राइट साइड से 19वां आना चाहिए, राइट साइड से 19वां आना चाहिए बेटा। ये बात तुम्हें पता है। अब रैंकिंग का कंसेप्ट लगा दीजिए। टोटल कैसे ज्ञात करते हैं, इस वाले प्लेस के बारे में आपको लेफ्ट और राइट का आइडिया आ गया। लेफ्ट और राइट को जोड़कर एक कम करना है, 35 प्लस 19 माइनस 1, 53 आपके सवाल का उत्तर बनेगा। 53 आपके सवाल का उत्तर बनेगा। दोस्तों ये बात आपने पढ़ी होगी रैंकिंग टॉपिक में, रीजनिंग में, कि अगर किसी एक लाइन में कोई एक पर्सन लेफ्ट और राइट से मिल जाए तो आप इन दोनों को जोड़कर एक घटाकर टोटल ज्ञात कर सकते हैं। आप इन दोनों को जोड़कर एक घटाकर टोटल ज्ञात कर सकते हैं। बोलो बात समझ में आई तो? n बराबर 3 की पावर 14 प्लस 3 की पावर 13 माइनस 12। तो n का अधिकतम अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करो। देखो बड़ा सा बड़ा इसमें आपको लार्जेस्ट प्राइम फैक्टर ज्ञात करना है। लार्जेस्ट प्राइम फैक्टर देखो बेटा, वैसे आपने लास्ट टाइम ये क्लास में क्वेश्चन किया था। अब हमें ना इस चीज को ऐसे लिखना पड़ेगा मल्टीप्लाई के फॉर्म में कि n मतलब ऐसे a गुणा b गुणा c ऐसे। तो मैं आपको कह पाऊंगा ये नंबर से मैक्सिमम प्राइम नंबर है, ये इसका फैक्टर हो गया। लेकिन बात ये है कि प्लस माइनस वाली बात को सर इस फॉर्म में कैसे लेकर आए, प्लस माइनस के तरीके को इस फॉर्म में कैसे लेकर आए, तो इसके लिए आपको चाहिए मैथ्स की क्रिएटिविटी। दोस्तों आप मुझे बताओ, इन दोनों में से 3 की पावर 13 कॉमन आ जाएगा? आ तो जाएगा। अंदर बचेगा 3 प्लस 1 माइनस 12 चल रहा है। हम देखो सवाल में कुछ चेंज नहीं कर रहे हैं बेटा, सवाल में कुछ चेंज नहीं कर रहे हैं, बस तरीका बता रहा हूं कैसे कैसे आप सवाल में अडॉप्ट कर रहे हैं। दोस्तों इसके बाद देखो आपको ना ये 3 की पावर 13 दिख रहा है, गुणा में 4 दिख रहा है और माइनस में 12 दिख रहा है। हमारे सवाल में हमें माइनस को खत्म करना है। हम नहीं चाहते कि माइनस बचे, हम चाहते हैं सवाल हमारा ऐसे मल्टीप्लाई के फैक्टर में आ जाए तो मैं बड़े से बड़ा फैक्टर ज्ञात कर सकता हूं, कोई दिक्कत नहीं आएगी करने में। बेटा ये माइनस देखो बीच में तंग कर रहा है, तो आप मुझे एक बात बताओ, ये 3 की पावर 13 गुणा 4 है, इसको मैं 3 की पावर 12 गुणा 12 लिख सकता हूं। एक 3 का इसमें गुणा कर दिया, एक 3 का इसमें गुणा कर दिया, माइनस 12 चल रहा था वो चल रही है। क्यों किया आपको अभी समझ में आएगा। देखो अब की बार इनमें से 12 कॉमन आ गया, 3 की पावर 12 माइनस 1 बच गया। बोलो बात समझ में आई। 12 के गुणा में 3 की पावर 12 माइनस 1 बच गया। और हर एक बच्चे के दिमाग में अभी एक बात क्लिक हो रही होगी। क्या आपके दिमाग में ये वाली बात क्लिक हो रही है? क्या हम इस चीज को ऐसा लिख सकते हैं? सर हम इस चीज को ऐसा लिख सकते हैं
ए प्लस बी, ए माइनस बी। अरे जरा गौर से देख लेना, अगर किसी बात में कंफ्यूजन हो। 12 के गुणा में इसको मैं ऐसा लिख दूं क्या, 3 की पावर 6 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर। ये लिखने का स्टेप नहीं है बेटा, ये लिखने का स्टेप नहीं है, ये लिखने की बात नहीं है, बस आपको समझ में आना चाहिए। 12 गुणा 3 की पावर 6 प्लस 1, 3 की पावर 6 माइनस 1, ये वाला पॉइंट है। कोई मुझे बताएगा 3 की पावर 6 का मान कितना होता है? ये 9 की क्यूब है, 729, 729 और एक 730, 729 में से एक गया 728 है। ये आपका रिजल्ट आ गया बेटा, ये आपका रिजल्ट आ गया। अब देखो इसमें फैक्टराइजेशन की बात करोगे, ये तो 12 है ही है। 730 में आपको 73 गुणा 10 दिख रहा है। 730 में आपको 73 गुणा 10 दिख रहा है। जी हाँ। 728 देखो 4 का मल्टीपल है, आप एक बार 4 से निकाल लीजिए। 4 का मल्टीपल है, एक बार 4 से निकाल दीजिए। 4 से काटोगे तो 182 बार कटेगा। 4 से काटोगे तो 182 बार कटेगा बेटा। 182 को भी आप अगर टुकड़ों में तोड़ते हो तो क्या बताओ, 91 गुणा 2 दिखेगा। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अब देखो ये कहानी हमें समझ में आ गई। 91 का मतलब होता है 13 गुणा 7। 91 का मतलब होता है 13 गुणा 7। लगभग आपने पूरे सवाल को अपने हिसाब से एडजस्ट कर लिया। मैंने आपसे पूछा था सबसे बड़ा प्राइम फैक्टर कौन सा बनेगा। बेटा बताओ, सबसे बड़ा प्राइम फैक्टर तो 73 बनेगा ना बेटा। सबसे बड़ा प्राइम फैक्टर तो 73 बनेगा। आपने सवाल का फैक्टराइजेशन किया और सबसे बड़ा प्राइम फैक्टर आ गया 73। ये इस सवाल का उत्तर था। बेटा बताओ, पूरी जानकारी समझ में आई क्या? मतलब आपको प्राइम फैक्टर में जाने के लिए ना, ये समझ लेना, बीच में जो प्लस माइनस के साइन है ना, इनको गायब करना है। प्लस माइनस के साइन को हटाकर आपको इनकी जगह पे मल्टीप्लाई लगाना है। अब उसके लिए थोड़ा फॉर्मेशन सवाल का बनेगा तो बेटा बात बेहतर बन पाएगी। जैसे ये सवाल देख लीजिए। अब इस सवाल में आपको एक बात समझ में आनी चाहिए। इस सवाल में बेटा आपको एक बात समझ में आनी चाहिए कि हम इसको मल्टीप्लाई के फॉर्म में करेंगे, तभी हमें आइडिया आ पाएगा, तभी हमें बात का आइडिया आ पाएगा। दोस्तों थोड़ा सवाल में प्रिंटिंग मिस्टेक है, इधर माइनस करना बेटा, ये माइनस था यहां पे, तभी सोच रहा हूं। ये लो, देखो बेटा, ये आपका एक सवाल था कि 53 का क्यूब माइनस 46 का क्यूब माइनस 7 का क्यूब क्या इक्वल होगा। आपने कभी एक बात पढ़ी है कि ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब ये बराबर होता है 3abc के इफ a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 0। अलजेब्रा में आपने ये पढ़ा होगा दोस्तों कि अगर a प्लस बी प्लस सी का मान 0 होता है ना, तो a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब इज इक्वल टू 3abc होगा। ये 3abc के बराबर होगा। यहां दोस्तों समझने वाली बात ये है, यहां दोस्तों काम देखो, आप समझो, a की जगह पे आप रखो 53, b की जगह पे आप रखो माइनस का 46, सी की जगह पे आप रखो माइनस का 7, तो क्या बच्चों ए बी सी का जोड़ 0 बन रहा है क्या? क्या बच्चों बताओ, ए बी सी का सम 0 बन रहा है क्या? जी हां, सवाल हमको यही तो कह रहा था। आप सवाल को गौर से देखो, ए क्यूब प्लस इसको माइनस 46 का क्यूब कर लें, बी क्यूब प्लस माइनस 7 का क्यूब, ये कह रहा था। तो ये रिजल्ट आएगा 3abc के बराबर 53 गुणा माइनस 40 गुणा 7। दोस्तों आप मुझे एक बात बताना, ये माइनस माइनस दोनों आपस में प्लस हो जाएंगे। माइनस माइनस पे पैनिक होने की नीड नहीं है। माइनस माइनस का मतलब क्या हो गया, प्लस। 53 तो प्राइम है ही, इस पे चिंता ही नहीं है। 46 का मतलब 23 गुणा 2 कर लें और ये 7 हो गया। ये पूरे सवाल को अपने प्राइम फैक्टराइजेशन में लिख दिया बेटा, पूरे सवाल को लिख दिया मैंने प्राइम फैक्टराइजेशन में। देखो अब ये नंबर किससे विभाज्य है? देखो 6 से तो कटेगा बेटा, 3 और 2 दिख रहे हैं, 6 से कटेगा, लेकिन 9 से नहीं कट पाएगा बेटा। 9 से कटने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि 3 की पावर इसमें एक ही है बस। 2 से कटेगा, जी हाँ 2 से कटेगा। 7 या 21, 21 से कटेगा, 23 से भी कटेगा। तो उत्तर सवाल का बनेगा बोथ बी एंड सी। ये आपका नंबर 2 से भी डिविजिबल है, ये आपका नंबर 21 से भी डिविजिबल है, ये आपका नंबर 23 से भी डिविजिबल है, ये आपका नंबर 53 से भी डिविजिबल है। तो ये सबसे बेटा डिविजिबल आएगा। आपको ऑप्शन को देख के टिक करना पड़ेगा, ऑप्शन के आधार पर उत्तर देना पड़ेगा। 225 से कम कितनी प्राकृतिक संख्याओं के विषम गुणनखंड है? बेटा ऑड फैक्टर है, ऑड।
ऑड फैक्टर की बात करेंगे तो क्या बताओ, डायरेक्ट अपने सवाल का उत्तर 14 आ गया। जी हाँ, देखो 225 को काउंट नहीं करना, 225 से कम बोला है, 225 से कम, 225 को कहीं इन्वॉल्व मत कर दीजिएगा, 225 से कम बोला है बेटा। तो मैंने आपको बोला कितनी संख्याओं के विषम गुणनखंड है, और ये बात मैं आपको बेटा बता चुका हूं कि विषम गुणनखंड केवल और केवल स्क्वायर नंबर के होते हैं। विषम गुणनखंड केवल और केवल स्क्वायर नंबर के होते हैं। तो 225 से छोटे 1, 4, 9, 16, 25, 36, 49, 64, 81, 100, 121, 144, 169 और 196, बस इतने नंबर आएंगे, बस इतने नंबर आएंगे बेटा। अच्छा, अगर ये 225 से कम की बजाय 225 तक बोलता, 225 तक, तब आपका उत्तर क्या बनता? तब 15 बन जाता। आप लैंग्वेज को ध्यान से पढ़ना बेटा, हल्के से शब्द में चेंज करने पर सवाल का उत्तर बदल जाता है बेटा। तो सवाल को ढंग से पढ़ना आना चाहिए, सवाल पढ़ने में गलती मत करना, सवाल पढ़ने का सलीका आपको रहना चाहिए। क्लियर है? पहले 100 प्राकृतिक संख्याओं में से कितनी संख्याओं के सम गुणनखंड है, कितनी संख्याओं के इवन फैक्टर है? इवन फैक्टर बेटा, हिंदी में सवाल में गलती है। पहले 100 प्राकृतिक नंबर नहीं, पहले 100 सम, प्राकृतिक के बाद में एक काम करना, सम को ऐड कर लेना, सम। ये पहले प्राकृतिक 100 सम संख्याओं में से कितने संख्याओं के सम गुणनखंड हैं, कितनी संख्याओं के इवन फैक्टर है? अरे आपको इवन फैक्टर की बात पता है कि नहीं पता? 90 इसका उत्तर नहीं बनेगा बेटा, गलत बता रहे हो, गलत। देखो ऐसा है, जो पहले 100 इवन नंबर आएंगे ना, क्या वो 2, 4, 6, 8, 10 ऐसे चलते हुए 200 तक जाएंगे? अरे पहले 100 प्राकृतिक इवन नंबर हैं, तो 2, 4, 6, 8, 10 करते हुए 200 तक जाएंगे। अब इसमें आपको मैंने एक बात बेटा बहुत बार बता दी कि केवल और केवल स्क्वायर नंबर के जो फैक्टर होते हैं वो ऑड नंबर में आते हैं। तो इसका मतलब इसमें से जो ऑड नंबर के फैक्टर आएंगे, क्या बच्चों देखो, वो एक तो बनेंगे 4 के, एक बनेंगे 16 के, एक बनेंगे 36 के। आप समझ रहे हो? ये 2 का स्क्वायर है, ये 4 का स्क्वायर है, ये 6 का स्क्वायर है। एक बनेंगे 64 के, 8 का स्क्वायर, एक बनेंगे 100 के, 10 का स्क्वायर, एक बनेंगे 144 के, 12 का स्क्वायर, एक बनेंगे 114 का, सॉरी 196 के 14 का स्क्वायर। क्या बच्चों बताओ, इतने नंबर आएंगे क्या? इतने ऐसे नंबर आएंगे जिनके ऑड फैक्टर हैं, और ये नंबर है 7। तो बाकी के जो नंबर बच गए, बाकी के जो नंबर बच गए 93, सबके इवन फैक्टर होंगे। बाकी के जो 93 नंबर बच गए ना, सबके 93 फैक्टर होंगे, सबके सॉरी इवन फैक्टर होंगे। इवन, देखो इवन फैक्टर ज्ञात करने का डायरेक्ट कोई फॉर्मूला नहीं होता है, बस ऑड वाले माइनस कर दीजिए तो इवन वाले काउंट हो जाएंगे, ऑड वाले माइनस कर दीजिए तो इवन वाले काउंट हो जाएंगे। बस इस बात को समझना है। कर पाएंगे भी आप लोग? मैं बताऊं, आप लोगों ने पहले उत्तर 90 कैसे बोल दिया था। आपने एक्चुअली सम संख्या नहीं देखी, आपने 1 से लेकर 100 तक समझ लिए, आपने 1 से लेकर 100 तक समझ लिए, उसमें से 10 स्क्वायर नंबर थे, 10 हटा दिया, उत्तर 90 बोल दिया। आपने ऐसे किया ना, आपने 1 से लेकर 100 तक में 10 स्क्वायर नंबर थे, उनको हटा दिया। मैं समझ गया बेटा, ऐसी गलती पेपर में मत करना। इवन नंबर की बात करें तो इवन लेना है आपको, ऑड नंबर पे फोकस नहीं करना। फाइंड द एवरेज ऑफ द फैक्टर ऑफ 30। बेटा 30 के गुणनखंडों का एवरेज ज्ञात करो। आप मुझे एक छोटी सी बात बता दो पहले, एवरेज ज्ञात करने का फॉर्मूला क्या होता है? सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशंस बटा में नंबर ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन, यही होता है क्या बेटा? सभी प्रेक्षणों का योग बटा
सभी प्रेक्षणों की संख्या, ये होता है। तो बेटा 30 के जो फैक्टर बनते हैं, देखो 30 का प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होगा, 6 5 30, 2 गुणा 3 गुणा 5, 2 गुणा 3 गुणा 5। तो 30 के जो फैक्टर होंगे इन सबका योग ज्ञात करना है बेटा। 30 के जितने भी फैक्टर होंगे इन सबका योग ज्ञात करना है। ये तो काम करोगे। देखो 30 के फैक्टर का सम कैसे निकालते हैं बच्चे, 30 के फैक्टर का सम कैसे निकालेंगे, तो आप कहना सर तरीका आपने बताया तो था हमें, 2 की पावर 0 प्लस 2 की पावर 1, 3 की पावर 0 प्लस 3 की पावर 1, 5 की पावर 0 प्लस 5 की पावर 1 बटा नंबर ऑफ फैक्टर बनेंगे 2 गुणा 2 गुणा 8। यही होगा क्या, अरे बोलो। देखो वैसे तो आपको 30 के फैक्टर भी याद है, 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 5 होगा, 6 होगा, 10 होगा, 15 होगा, 30 होगा, लेकिन ये तो डायरेक्ट आप फॉर्मूला ही होता है। 1 और 2 3 गुणा 1 और 3 4, 1 और 5 6 बटा में हो गया 2 गुणा 2 गुणा 2, 2 दूनी 4, 3 दूनी 6, 3 3 9, 9 इस सवाल का उत्तर आएगा। काउंट करने का मेथड क्या है, वो मेथड आपके दिमाग में क्लियर होना चाहिए। मेथड में आपसे किसी प्रकार की गलती नहीं होनी चाहिए। अब हो जाएगा बेटा। सौ के गुणनखंडों का औसत ज्ञात करना है। सेम सवाल है। 100 के जो फैक्टर बनेंगे, 100 के फैक्टर ये बनेगा 2 का स्क्वायर गुणा 5 का स्क्वायर। गुणनखंडों का एवरेज ज्ञात करना है, तो पहले को इनका टोटल करना पड़ेगा। 2 की पावर 0 प्लस 2 की पावर 1 प्लस 2 की पावर 2, 5 की पावर 0 प्लस 5 की पावर 1 प्लस 5 की पावर 2 डिवाइड बाई, क्या 3 गुणा 3 आना चाहिए, क्या केवल 3 गुणा 3 आना चाहिए। इस 3 गुणा 3 को थोड़ा एलिब्रेट करने के लिए मैं 2 प्लस 1 कर दूं, 2 प्लस 1 कर दूं, ताकि आपके मन में किसी प्रकार की शंका ना बचे। 1 और 2 3, 3 और 4 7 गुणा 1 और 5 6, 6 और 25 31, 31 बटा 9 हो गया बेटा 217 बटे 9। भैया जिनको ये एवरेज का टोटल ज्ञात करना, सॉरी फैक्टर का टोटल ज्ञात करना समझ नहीं आया बेटा, उनसे निवेदन है कि एक बार ना मैंने पिछले महीने में नंबर सिस्टम का इसका एक पार्ट 1 पढ़ाया था, उसकी लास्ट क्लास में मैंने फैक्टर की बात बताई थी। तो फैक्टर के मैंने उस क्लास में बेटा 20-22 सवाल करवा दिए थे, 5 क्वेश्चन बाकी थे, पहले मैंने उनको करवाया है बेटा, पहले 5 क्वेश्चन बाकी थे उनको करवाया है। उसकी रिकॉर्डिंग देख लोगे ना तो आपको समझ में आ जाएगा। जिन बच्चों ने क्लास को डायरेक्ट आज से ज्वाइन किया है, जिन बच्चों ने क्लास को बेटा आज से ज्वाइन किया है, आज पहली बार से पढ़ना स्टार्ट करा है बेटा, आपके लिए कहानी मान लो अब शुरू हो रही है बेटा। जिन बच्चों ने कहानी को अब शुरू हुआ है बेटा, उनके लिए बात अब स्टार्ट हो रही है। अब से बेटा अपन चलेंगे बिल्कुल नई चीज पे। अब जो कहानी बेटा पढ़ना स्टार्ट कर रहे हैं ना, इसका पुरानी क्लास से कोई ताल्लुकात नहीं है, पुरानी क्लास से इसका कोई रिलेशन नहीं है। अब ये एकदम बेटा फ्रेश कंसेप्ट है। अब आपको बिल्कुल नए सिरे से समझ में आ जाएगा। अगर आप इस चीज को पहली बार पढ़ रहे हैं तो भी बेटा आप समझ पाएंगे। इस बात की पूरी पूरी संभावना है बेटा, इस बात का पूरा पूरा गेम है कि आप उस चीज को भी ऑब्जर्व कर पाए, उस चीज को भी समझ पाए। तो बेटा अभी हम पढ़ने वाले हैं काउंटिंग ऑफ जीरो। आप अपनी कॉपी में टाइटल लगा दीजिएगा कि जीरो काउंट करने का मेथड क्या है, हाउ कैन वी कैलकुलेट जीरो, जीरो ज्ञात करने का क्या मेथड है, कैसे किसी नंबर में जीरो ज्ञात किया जा सकता है, उस चीज को देखना पड़ेगा, उस बात को समझना पड़ेगा। तो बेटा इसको अपन 2 मिनट के ब्रेक के बाद स्टार्ट कर लें। नया कंसेप्ट स्टार्ट कर रहे हैं तो बेटा 2-4 मिनट का ब्रेक लेते हैं और उसके बाद कहानी को आगे पढ़ते हैं। सी यू आफ्टर ए शॉर्ट ब्रेक, बने रहिए हमारे साथ। अभी हम काउंटिंग ऑफ जीरो पे बेटा पूरा एक्सपर्टाइज करेंगे और काउंटिंग ऑफ जीरो को पढ़ने के बाद आपके लिए नया टॉपिक, नया गेम स्टार्ट होगा। इसके बाद हम क्या स्टार्ट करेंगे आपको बताएं बेटा एक बार। इसके बाद हम स्टार्ट करेंगे एलसीएम एचसीएफ, लघुत्तम समापवर्त्य और महत्तम समापवर्तक। वो क्या होता है वो इसके बाद आएगा दोस्तों। और ये मुझे पूरी पूरी उम्मीद है कि अपन आज ही स्टार्ट कर लेंगे। एलसीएम एचसीएफ का सेशन आपका आज ही शुरू हो जाएगा। अभी थोड़ी देर में ही हम एलसीएम एचसीएफ पर काम कर पाएंगे पूरा दोस्तों। चलिए शुरू करते हैं 5 मिनट के बाद।
सुनो बेटा, वेलकम बैक। बतियाते बहुत है आप लोग यार हैं। चलो बेटा, एक अनअकैडमी प्लेटफॉर्म पर आपके लिए गवर्नमेंट जॉब एग्जाम्स के लिए ना कई कैटेगरीज नई लॉन्च हुई हैं। जैसे स्टेनोग्राफर है, एक यूडीसी एलडीसी हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट के क्लर्क के लिए एक अलग बेटा कैटेगरी लॉन्च हुई है। तो अगर कोई बालक बेटा उन पर भी सब्सक्राइब करना चाहे तो कर सकता है। नई कैटेगरी अभी स्टार्ट हो चुकी है। सुनो बेटा, देखो अगला पॉइंट हम पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है काउंटिंग ऑफ जीरो। काउंटिंग ऑफ जीरो, काउंटिंग ऑफ जीरो का क्या मतलब है बेटा? काउंटिंग ऑफ जीरो का मतलब क्या है? काउंटिंग ऑफ जीरो का अर्थ क्या है बेटा? बेटा काउंटिंग ऑफ जीरो का मतलब देखो, पहली बात है आपको कंसेप्ट समझना है जीरो का, कि आखिर कोई जीरो फॉर्म कैसे होगा। जीरो का फॉर्मेशन बेटा बनता है 2 और 5 का गुणा करके बनता है 10। तो 10 में क्या बताओ, एक जीरो काउंट हो गई क्या? एक जीरो काउंट हो गई क्या भाई? जीरो बनने के लिए ना, जीरो बनने के लिए ना बेटा ये जरूरी है कि 2 और 5 का मल्टीप्लाई किया जाए। एक बार एक 2 और एक 5 मिलकर जीरो का फॉर्म करते हैं। एक बार 2 और एक बार एक 5 मिलकर बेटा जीरो बनता है। अगर मैं 4 गुना 25 करूंगा, देखो इसका मतलब समझना बेटा, ये 2 का बन गया स्क्वायर और 5 का भी बन गया स्क्वायर। 2 बार 2 5 बार 2, तो इसमें बताओ 2 जीरो बन गए क्या? अरे बोलो बोलो भाई, 2 जीरो बन गए क्या? अगर मैं 2 की पावर 3 कर देता और 5 की पावर भी 3 कर देता, तो रिजल्ट में भी 3 जीरो बन जाते क्या भाई? एक जीरो बनने के लिए, एक जीरो बनने के लिए एक बार 2 चाहिए, एक बार 5 चाहिए। एक बार 2 और एक बार 5 मिलकर एक जीरो को फॉर्म कर सकते हैं। प्यारे दोस्तों, मैं आपको यह कहना चाहता हूं कि अगर किसी सवाल में 2 की पावर 5 हो गुणा में 5 की पावर 3 होना, इनका गुणा करने पर मेरे को 3 जीरो बनेंगे। आप फुर्सत में इनका गुणा करके देख लेना बेटा। 2 की पावर 5 का और 5 की पावर 3 का गुणा करके 3 जीरो बनेंगे। 3 कैसे बनेंगे? देखो बेटा, कम बार क्या है? 5 की पावर 3 है, तो 2 की पावर 3 और 5 की पावर 3 मिलकर 3 जीरो बना लेगी और बाकी के बच जाएंगे, उनका यूज नहीं है। क्या मेरे पॉइंट को क्लिक कर पा रहे हो आप? जैसे जैसे 5 की पावर 7 है और 2 की पावर 2 ही है, तो इसमें बताओ बेटा कितने जीरो बनेंगे? जब इनका गुणा करूंगा तो इसमें केवल 2 ही जीरो बनेंगे। मतलब जीरो जो डिपेंड करता है ना, वो मिनिमम पावर पे करता है बेटा, कम से कम वाली पावर पे करता है, मिनिमम वाले पावर पे करता है। जैसे 7 की सॉरी 7 का तो मतलब ही नहीं है। 5 की पावर 3 है और 2 की पावर 2 है, इसमें जीरो कितने बनेंगे? तो आप कहना जी 2 ही बन पाएंगे सर, 2 से ज्यादा बन नहीं पाएंगे। 5 की पावर 5 है और 2 की पावर 8 है, बताओ इसमें कितने बनेंगे? 5 जीरो बनेंगे। बड़ी आसान चीज है ना। तो आप ये समझना कि जीरो को काउंट करने के लिए आप 2 की पावर देखेंगे और सवाल में 5 की पावर देखेंगे, यही देखेंगे। बाकी मेरे को 3 से 7 से मतलब नहीं है, मैं 2 और 5 की पावर को नोटिस करूंगा। इनकी पावर में से मैं आपको थोड़ा एग्जांपल थोड़ा लिख दूं, बढ़िया से कंसेप्ट लिख दूं कि 2 की पावर x है और 5 की पावर y है। तो आप ये कह सकते हैं x तथा y में से जो संख्या छोटी होगी, यानी कि मिनिमम होगी, उतनी बार जीरो बनेगा। सिंपल। x और y में से जो संख्या छोटी होगी उतनी बार आपका जीरो बनेगा। अब ये सवाल देखो, आप कितनी बार भी कर लो। 2 की पावर 7 गुणा 5 की पावर 9, बताओ बेटा इसमें कितनी बार जीरो बनेगा? तो आप कहना जी इसमें 7 जीरो बनेंगे सर। 2 की पावर 15 गुणा 5 की पावर 10, इनका गुणा करने पर 10 जीरो बनेंगे। 2 की पावर 8 गुणा 5 की पावर 4, गुणा करने पर 4 जीरो बनेंगे। 100% ये बात आपको समझ में आ गई? सब लोगों को ये कहानी समझ में आ गई? अब देखो बेटा, अगर मैं कोई काउंटिंग लिखता हूं ना, आप मेरी बात को समझना, मैं आपके सामने एक क्वेश्चन लिख रहा हूं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। बेटा अगर मैं अपने नंबर को देखो लगातार 10 तक लिख रहा हूं, तो इसमें आपको पता है 5 मेरे पास बहुत कम आ रहा है। देखो 5 एक तो इसमें आ रहा है, एक 5 ना, एक 5 इसमें छुपा हुआ है। इसका मतलब एक्चुअली 5 गुणा 2 है, 5 गुणा 2 है। लेकिन 2 तो तुम्हारे पास भर भर के आ रहा है बेटा। देखो 2 तो यहां भी लिखा हुआ है, 2 तो इसमें 2 गुणा 2 भी लिखा हुआ है,
इसमें भी ये 2 गुना 3 लिखा हुआ है, इसमें भी ये 2 गुना 2 गुना 2 लिखा हुआ है। तो मतलब अगर आप कोई लगातार काउंटिंग लिखते हो ना बेटा, तो प्रत्येक अल्टरनेट नंबर में 2 तो छुपा ही होता है बेटा। 2 की पावर तो ज्यादा बनती है, 2 की पावर तो ज्यादा बनती है। आपको केवल और केवल 5 की पावर को नोटिस करना चाहिए। आपको यह देखना चाहिए कि 5 की पावर कितनी बन रही है बेटा। 5 की पावर कितनी बन रही है, देखो इसका सिंपल सा तरीका होता है बेटा कि आप 10 में ना 5 का भाग दे लो। 10 में 5 का भाग 2 बार जाएगा, 10 में 5 का भाग बेटा 2 बार जाएगा और आपका रिमाइंडर बच जाएगा 0। तो मतलब ये पूरी बात समझना, 2 बार आपका भाग जाना चाहिए, 2 बार आपका भाग जाना चाहिए बेटा, 2 0 बनेंगे। देखो इसको आप यूं लिखने की बजाय ऐसे भी समझ लोगे। देखो बेटा आप ऐसा भी कर लोगे कि ये 10 में एक 5 था, एक यहां भी 5 था, तो 5 की पावर 2 बन रही है ना, इसका मतलब 2 0 बनेंगे। अरे बताओ थोड़ी बहुत बात समझ में आई क्या? थोड़ी बहुत बात समझ में आई क्या कि मैं तुमको कहना क्या चाहता हूं? 1 2 3 4 से 10 तक गुणा करने पर 2 0 बनेंगे। जैसे किसी एग्जाम में बेटा, किसी एग्जाम में मैं आपको देखो ऐसी बात कह देता हूं, 1 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 4 गुणा करते 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 100 तक गुणा करना है। और इस गुणा में मेरे को नंबर ऑफ जीरो काउंट करना है। मेरे को यह देखना है इस गुणा में कितनी जीरो बनेगी। बेटा इसमें बताओ आप नोटिस किस पे करोगे? 2 पे करोगे कि 5 पे करोगे? बेटा 2 पे करोगे, 5 पे करोगे? आप 5 पे करेंगे सर, क्योंकि हमें कॉमन सेंस से आइडिया पड़ रहा है कि कम से कम तो 5 की पावर मिलेगी, 2 तो बहुत मिलेगी। ये देखो काउंट करने का तरीका क्या होता है बेटा, आप 100 में 5 का भाग दो, फिर आप 100 में 25 का भाग दो। क्यों देंगे अभी आपको समझ में आ जाएगा। 100 में 5 का भाग दोगे, 100 में 25 का भाग दोगे, और अगर आप 5 की पावर 3 करोगे, अगर आप 5 की पावर 3 करोगे तो वो बनेगा 125। 5 की पावर 3 पे बनेगा 125। 5 की पावर 3 का मतलब बनेगा 125। और बेटा 125 मत करना, 100 में 125 का भाग तो जाता नहीं, 100 में 125 का भाग तो जाता नहीं ना, तो इसको तो मत करना, बस इन दोनों को जोड़ लेना। ये कटेगा 20 बार और ये कटेगा 4 बार, 20 और 4 24 बनेगा 24। आपके सवाल का उत्तर आ गया। आपके मन में सवाल आया कि सर आपने ऐसा क्यों किया? देखो 5 की पावर को चेक करने का बच्चे ये तरीका होता है, 5 की पावर को चेक करने का तरीका होता है कि आप 100 में पहले 5 का भाग देते, भाग जाता 20 बार, फिर से बेटा आप 5 का भाग देते तो भाग जाता 4 बार, तो 20 और 4 को जोड़ते, 20 और 4 को जोड़ते तो 24 आपके सवाल का उत्तर बन जाता, 24 आपकी बात का उत्तर बन जाता। क्या बताओ थोड़ी बहुत बात समझ में आ रही है? कैसा भी सवाल कर लो, कैसा भी, मैं आपको यह कहना चाहता हूं 1 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 4 गुणा ऐसे कर करके अगर मैं 250 तक जाता, इसमें बताओ कितनी जीरो बनेंगी? 250 तक लिखने पर इसमें कितनी जीरो बनेगी? ईमानदारी से काउंट करना बच्चे। 62। देखो 250 में पहले आप भाग दोगे 5 का, फिर आप 250 में भाग दोगे 10 का, फिर आप 250 में, सॉरी 10 का नहीं रे नालायक, 25 का, फिर 250 में आप भाग दोगे 125 का। अब 125 से आगे जाने की नीड नहीं है, 125 से आगे जाने की नीड नहीं है। अगर ऊपर संख्या बड़ी आती तो मैं और आगे भी जाता। ये पूरा कट रहा है 50 बार, ये पूरा कट रहा है 10 बार, और ये कट रहा है 2 बार, तो यहां आना चाहिए 62/62 बार। आई बात समझ में? एक बालक के मन में, अच्छा इसमें आप ये तो समझ गए ना बेटा कि मैं 5 को ही नोटिस क्यों कर रहा हूं? इसमें आप ये तो समझ गए ना मैं 5 को ही नोटिस क्यों कर रहा हूं? क्योंकि 5 की पावर मुझे कम मिलेगी। ये हमें मतलब कॉमन सेंस से आइडिया पड़ रहा है कि 2 तो इसमें अपार टाइम्स मिलेगा, लेकिन 5 कम से कम बार मिलेगा। मैं 5 की पावर को नोटिस कर रहा हूं। जीरो काउंट करने के लिए 2 और 5 मैटर करता है। हमें सवाल को देखकर पहले यह समझना पड़ेगा कि पावर कम कौन से वाली आ रही है, और कम वाली पावर को जज करना है, कम वाली पावर को आपने समझना है। दोस्तों एक कहानी आपके लिए बड़ी प्यारी सी और है, इसको भी समझो। अगर कभी मैं आपको सवाल ऐसा दे दूं 1 2 3 4 से लेकर 1000 तक, इसमें कितने जीरो बनेंगे? तो बेटा आप देखो सिंपल सी बात देख रहे हो, 1000 के बटा में 5, 1000 के बटा में 25, 1000 के बटा में 125, 1000 के बटा में 625 करोगे। जब तक पावर ये आगे चल रही है तब तक आगे चलाइएगा। 1000 बटा 5 करेंगे 200, ये बनेगा 40, ये बनेगा 8 और ये बनेगा 1, 249। एक कैसे?
अरे 625 का भाग 1000 में एक बार तो जाएगा ही जाएगा ना बेटा, एक बार तो जाएगा ही जाएगा। आगे जो बच गया उसको छोड़ो बेटा, रिमाइंडर से मतलब नहीं है, कितनी बार भाग जाएगा कम से कम उतनी बार लिखना है बेटा, कम से कम कितनी बार जाएगा उतनी बार लिखना है। आपको 2 और 5 की पावर को देखकर, 2 और 5 की पावर को देखकर ये डिसाइड करना है कि आपके सवाल का उत्तर क्या बनना चाहिए। लो बता दो, फैक्टोरियल 100 में शून्य की संख्या ज्ञात कर दीजिए। सब बच्चे बता दो बेटा फैक्टोरियल 100। अरे फैक्टोरियल 100 को लिखने का मतलब पता है ना, 1 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 4 गुणा 5, ऐसे करते 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 फैक्टोरियल 100 तक जाएंगे गुणा 100। आप कहना गुरुजी इसका तो तरीका आपने समझा दिया, हमें समझ में आ गया, पेपर में करके आएंगे, सिलेक्शन लेकर आएंगे। 125 तक जाने की नीड नहीं है सर, 20 और 4 को ऐड करेंगे 24 हमारे सवाल का उत्तर बन गया। 100 में 5 का भाग देंगे तो ये 20 है, फिर 5 का भाग देंगे तो ये 4 है, तो 20 और 4 को ऐड करेंगे 24 है। अलग अलग तरीके में बात लिखी जा सकती है, कोई दिक्कत नहीं है। बोलो आई बात समझ में? ई सवाल बता दो भाई, ई सवाल बता दो क्या है। अब बच्चे कह रहे हैं गुरुजी आपने तो कंजुगेटिव नंबर बताए थे बेटा, इनमें आप मुझे बताओ प्रत्येक नंबर में ये ऐसा है क्या, 1 गुणा 2, ये 2 गुणा 2, ये 3 गुणा 2, ये 4 गुणा 2, 5 गुणा 2, सब में से अगर मैं 2-2 बेटा, सब में से 2-2 अलग लिख लूंगा तो 2 की पावर 120 अलग बन जाएगी, और इसके गुणा में बच गया 1 2 3 4 5 6, ऐसे कर करके 120 तक। अरे बोलो ये बात बन जाएगी क्या भाई? देखो 2 2 2 2 2 सबके गुणा में था, तो 120 टाइम तो ये अलग निकाल दिया, 2 की पावर 120 पे अलग कर दिया। देखो बेटा अपने इस सवाल में 2 तो अपने पास 120 टाइम तो यही लिखा हुआ है, 2 इसके अंदर भी बहुत बार है, तो 2 पर तो नोटिस नहीं करना ना, हमें अपने सवाल पे फोकस करना है। किस पे? 5 पे। 5 इस वाले पार्ट में से निकल कर आएगा, इस वाले पार्ट में से निकल कर आएगा, तो आप कहना जी 120/5। अगली बार 120/25। आगे और नहीं करना दोस्तों, यहां से भाग जाएगा 24 बार, यहां से 4 बार, 28 जीरो आने चाहिए, 28 आपके सवाल का उत्तर आ गया। इसमें कितने जीरो बनेंगे? तो 28 जीरो बनेंगे। 28 कैसे बनेंगे? अब बात समझ में आई क्या? अरे एक बार सारे बच्चे कमेंट करके बता दो भाई कि इसमें से 28 जीरो बनेंगे, कैसे बनेंगे, समझ में आ रहा है तुम्हें? अरे आपको केवल इंटीजर लेना है, 120 में 25 का भाग दोगे, 4 बार भाग गया, पूरा पूरा उत्तर लिखना है बेटा, आगे पॉइंट नहीं लिखने हैं। ऐसा मत कहना कहीं कि सर पॉइंट में क्या करें, पॉइंट लिखने नहीं है, आपको जितनी बार पूरा पूरा भाग गया उतना लिखना है। कभी आंसर ऐसा आता है क्या कि इसमें 36.40 है? कभी आंसर देखे हो कि इसमें 28.20 है? इस सवाल में ना मैंने एक संख्या लिखी है 36,000, और इसके आगे ना ये जीरो है ना, ये आधी है, आधी, ऐसे आधी। तुम कहना इसमें जीरो कितनी है, तो कहना 3.50 है। हाँ प्रिंस यादव, तुम भी बड़ा अच्छा काम कर रहे हो, तुम भी बड़ा अच्छा काम कर रहे हो प्रिंस यादव। प्रिंस मेरा भाई कहता कि क्या इनमें से सर 2 को कॉमन नहीं ले सकते? क्या इनमें से 2 को कॉमन नहीं ले सकते? तो मैं आपको एक ही बात बोलूंगा कि हाउ डेयर यू, आपकी हिम्मत कैसी हुई इनमें से 2 को कॉमन लेने की? अरे भाई नालायक, ओ भाई, अगर ये ऐसा होता 2 4 6 8 10 कॉमन लेने के जीवन में कुछ कायदे कानून होंगे बेटा, ऐसे थोड़ी है जहां मर्जी कॉमन कर लोगे। 2 4 6 8 10 इनमें से तुम 2 कॉमन लेते तो अंदर ये 1 + 2 + 3 + 4 + 5, ऐसा तो कह सकते हैं भाई, ऐसा तो कह सकते हैं। लेकिन मेरे दोस्त थोड़ा नींद से बाहर आओ, 7 बजे की क्लास है बेटा, जागो। अगर ये ऑलरेडी सब कुछ गुणा में है, अगर ये ऑलरेडी सब कुछ गुणा में है, आप कैसे कह सकते हैं कि आप इनमें से कॉमन निकाल लेंगे? अरे सब कुछ तो गुणा में है भाई, सब कुछ ही तो गुणा में है, तो कॉमन 2 इसमें से ले लोगे, बाकी का क्या करोगे?
तो 2 की पावर 120 को बाहर लिखना पड़ेगा, तब जाकर अंदर 1 से लेकर 120 तक बचेगा। कई बार बच्चे ना बेटा पेपर में बड़ी सिली मिस्टेक कर जाते हैं। मैंने देखा है बेटा, कई बार बच्चे पेपर में ना बड़ी सिली मिस्टेक कर जाते हैं। सवाल इजी होते हैं, सवाल इजी होते हैं, फिर भी उनमें वो गलती कर जाते हैं। मुझे एक सवाल याद आता है बेटा, मैंने पहले भी क्लास में डिस्कस किया है। ये सवाल पुराने पेपर में ना 2009, 10, 11, 12 में, मतलब ये मान के चलो कि एक साल में एक बार तो आता था, दीपावली की तरह एक साल में एक बार तो आता था। आगे जब पढ़ेंगे ना सिंप्लीफिकेशन, तो वहां भी यूज आएगा। एक बार आप सब बच्चे मुझे बताना कि कमेंट सेक्शन में ना इसका आंसर क्या बनेगा। बहुत बढ़िया, जल्दी करो जल्दी करो जल्दी करो जल्दी करो जल्दी करो। 1002 आप सबका उत्तर आया। 1002 इस प्रश्न का एकदम गलत आंसर है। द राइट आंसर विल बी 5997। इतरा रहे हो तुम, सीजीएल की तैयारी कर रहे हो। अरे नालायको, अरे नालायको, 999 तुम कॉमन ले लिए, 999 तुम कॉमन ले लिए। अबे कॉमन लेने के भी कोई कायदे कानून होते होंगे रे नालायको। ए बी प्लस ए सी अगर होता तो क्या इनमें से बताओ आप ए को कॉमन ले सकते हो ना? अरे क्या बताओ, इसमें से ए को कॉमन ले सकते हो ना? कॉमन का मतलब उसमें से मल्टीप्लाई निकल कर आना चाहिए। अरे कॉमन तभी तो होगा जब ए और बी मल्टीप्लाई में होंगे। कॉमन तभी तो होगा जब ये मल्टीप्लाई में होगा। आप लोगों ने बोला कि सर 999 1/7 में से 999 कॉमन आ गया। अरे नालायक, कोई दोनों आपस में गुणा थोड़ी है। कॉमन सेंस रखो बेटा। 2 सही 3/5 होता है, तो इसका मतलब ये 2 के गुणा में 3/5 नहीं है। इसका मतलब 2 के गुणा में 3/5 नहीं है। इसका मतलब होता है 2 + 3/5 है। तभी तो आप 5 एलसीएम लिया करते हो। 5 दूनी 10 और 3 13, 13/5 कहते हैं ना। अरे जब आप इस फ्रैक्शन को सॉल्व करते हो तो ऐसा कहते हैं ना, 5 दूनी 10 और 3 13, ऐसे बोलते हो ना। ये ऐसे ही बना है, देखो 5 दूनी 10 और 3 13, ऐसे ये बना है। तो इस सवाल में 1002 तो मतलब आस पास ही नहीं आएगा दोस्तों। इसका मतलब होता है, आपको समझ में आना चाहिए, 999 + 1/7 ये होता है। इसका मतलब होता है 999 + 2/7। इसका मतलब होता है 999 + 3/7। और ऐसे करते करते इसका मतलब होता है 999 + 6/7। ये सवाल था। आप मुझे बताओ 999 कितनी बार जुड़ेगा? 999 999 999 कितनी बार जुड़ेगा? तो आप कहना जी 6 बार जुड़ेगा। ये बनेगा 5994। ये बनेगा 5994। अंदर में बचेगा 1/7, 2/7, 3/7, 4/7। 7 एलसीएम आएगा, ऊपर बनेगा 1 2 3 4 5 6। ये बन गया 21/7, यानी 3 हो गया। उत्तर बनेगा 5997। सिंप्लीफिकेशन का देखो एक आसान सवाल था, लेकिन कई बार बच्चे कॉमन लेने में गलती कर जाते हैं। गलती बेटा आपसे हो जानी चाहिए। आई क्या बात समझ में तुम्हें? 1002 आंसर दिया था आप में से बहुत सारे लोगों ने। चलिए बताइए, इतना बता दो, नोटिस क्या करोगे? 2 को करोगे कि 5 को करोगे? नोटिस क्या करोगे? 2 को करोगे कि 5 को करोगे? हम 5 को करेंगे सर। 87 के बटा में 5, 87 के बटा में 25, 125 जाने की आवश्यकता नहीं है। 17 5 85, 25 3 75, 20 जीरो बनेगी सर। दोस्तों आपको पता है इस सवाल में 5 बहुत बार है। दिए गए सवाल में 5 बेटा बहुत बार है। देखो 5 इसमें हर फैक्टर में है। ये देखो 5 गुणा 1 है, ये 5 गुणा 2 है। क्या बच्चों ये बताओ 5 गुणा 3 है, ये 5 गुणा 4 है। ऐसे करते करते ये 5 गुणा कितना, 25 52 है क्या? अरे बोलो 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 बोलो। तो इसमें देखो 5 की पावर 52 बार तो साफ सुथरी आ रही है। 5 की पावर 52 बार तो साफ सुथरी आ रही है। अंदर बच रहा है 1 2 3 4 करके 52 तक। क्या ये स्टेप समझ में आया? क्या ये स्टेप समझ में आया?
देखो बेटा 5 तो हमारे पास बहुत बार है, देखो मेरी बात को समझना, 52 बार तो ये बाहर ही लिखा हुआ है, और कई बार इसके अंदर भी तो आएगा, कई बार इसके अंदर भी तो आएगा। देखो 5 भी अंदर, 10 भी है, 15 भी है, 20 भी है, 25 भी है, 5 तो बहुत बार है। अब की बार आपको 2 नोटिस करना है, अब की बार 2 नोटिस करना है, तो क्या करेंगे, वही तरीका, 52 तक काउंटिंग है ना, 52 के बटा में 2 करो, फिर 52 के बटा में 4 करो, फिर 52 के बटा में 8 करो, पावर में चलना है, 2 की पावर में, 52 के बटा में 16 करो, 32 करो। बेटा आगे करूंगा तो बन जाएगा 64, आगे करूंगा बन जाएगा 64, और 52 में 64 का भाग नहीं जाता। 26 दूना 52, 13 चौका 52, ये 8 छिका 48, 16 तिया 48, 32 एकम 32, तो 26 और 13 39 या 45 48 49, 49 जीरो आने चाहिए बेटा। आई क्या बात समझ में? फोर्टी 49 जीरो बनेंगी, कब कहां कैसे क्यों बनेंगी उनके बारे में जानकारी होनी चाहिए। वाह, 10 की पावर 80 तो साफ सुथरी आ गई। अरे देखो 10 तो सब में दिख रहा है आपको, 10 तो यहां भी है, 10 तो यहां भी है, 10 तो यहां भी है। अब तो इतनी बात समझ लो ना, मुझे लिखना नहीं पड़े यार, समझदार बच्चे बन जाओ। सुनो, 10 की पावर 80 तो आपके लिए कंक्लूजन में साफ सुथरी आ गई। 1 2 3 4 ऐसे कर करके 80 तक जाना पड़ेगा। बोलो बेटा। अब देखो ये वाली चीज तो आपको पता ही है कि 10 की पावर जितनी होंगी उतनी जीरो बनाएगा ही बनाएगा, 10 की पावर जितनी होंगी उतनी जीरो बनाएगा ही बनाएगा। इसको तुम सॉल्व कर लो, 80 में 5 का भाग दोगे, 80 में 25 का भाग दोगे, आगे भाग मत देना, तो यहां से बनेगा 16 और ये बनेगा 3। 19 जीरो तो इस वाले पार्ट में आएंगे भाई, 19 जीरो तो इस वाले पार्ट में आएंगी, और 80 जीरो इस पार्ट में आएंगी, तो 80 और 19 का सम कर देना, 99 जीरो बननी चाहिए। इसमें टोटल जीरो की बात करोगे तो 99 आंसर बनेगा, 99। क्या बताओ जी, क्लियर हो रही है बातें आपको? बता दीजिए। 1 3 5 7 9 11 9 11 13 99 तक है ऑड नंबर, गुणा में 2 की पावर 13 भी है, गुणा में 2 की पावर 13 भी है। दोस्तों एक बात मुझे बताना, 1 से लेकर 100 तक 5 के, अरे सोनम ये जो 10 की पावर 80 है, ये जो 10 की पावर 80 है, ये भी तो जीरो बनाएंगी। ये जो 10 की पावर 1 होती है इसका मान 1 होता है, 1 जीरो। 10 की पावर 2 होती है 100, इसमें 2 जीरो होती हैं। तो 10 की पावर 3 का मतलब इसमें 3 जीरो होती हैं, तो 10 की पावर 80 में 80 जीरो आएंगी। अरे हाँ ना कर दो कि समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है यार, बताओ। और रिप्लाई नहीं करेंगे बेटा। 1 से लेकर 100 तक में जो 5 के मल्टीपल आते हैं ना, 5 के मल्टीपल, देखो ये 20 होते हैं। 1 से लेकर 100 तक में ना 5 के मल्टीपल कितने होते हैं? 20। इनमें से आपको पता है 10 तो आते हैं इवन और 10 आते हैं ऑड। जैसे देखो 5 के मल्टीपल इनमें 10 होगा, 20 होगा, 30 होगा, 40 होगा, 50 होगा, 60 होगा, 70 होगा, 80 होगा, 90 होगा और 100 होगा। ऑड में देखो बेटा 5 होगा, 15 होगा, 25 होगा, 35 45 55 65 75 85 और 95 10। आप ये बताओ बेटा, देखो इस सवाल में 1 से लेकर 99 तक ऑड नंबर लिखे गए हैं, ऑड नंबर। इवन तो लिखा नहीं है बेटा, इवन तो लिखा नहीं है, ऑड नंबर लिखे हैं। तो इनमें जो 5 के मल्टीपल आ रहे होंगे, क्या वो इवन वाले नहीं, खाली ये ऑड वाले आ रहे होंगे, खाली ये ऑड वाले हो रहे होंगे। और 2 अपने बाहर है 13 बार, 2 कितनी बार है? 13 बार। अब मेरी बात को समझना, अगर 5 की पावर 13 से ज्यादा हो गई तो 13 बार ही बनेगा। अगर 5 की पावर 13 से ज्यादा हो गई तो जीरो 13 बार ही बनेंगे। अगर 5 की पावर
13 से कम रहती है तो उत्तर वो बनेगा जितना 5 से कम आएगा। तो आपने ही समझा, देखो बेटा इसमें 5 कितनी बार आएगा, तो देखो 9 बार तो आना ही आना चाहिए, 9 बार तो आना ही आना चाहिए, क्या सॉरी 10 बार, 10 बार तो आना ही चाहिए। इसमें भी एक बार 5 है, 5 है, 5 है, 5 है, 5 है, 5 है, सब में एक एक बार 5 तो है ही ना। हाँ, आपको पता है 25 का मतलब होता है 5 गुणा 5, 75 में भी 5 गुणा 5 गुणा 3, तो 25 और 75 ऐसी संख्याएं हैं जिनमें 2-2 बार 5 है। 25 और 75 ऐसी संख्याएं हैं जिनमें 2-2 बार 5 है। तो बेटा इस वाले सवाल में 12 5 की पावर आनी चाहिए, इस वाले सवाल में 5 की पावर आनी चाहिए 12 बार, 5 इसमें आएगा 12 बार। दोस्तों 12 बार कैसे कैसे आएगा, बात को समझ पा रहे हो ना। मैंने केवल ऑड नंबर लिखे हैं। देखो ऑड नंबर में आपको पता है 5 आएगा, ऑड नंबर में आपको पता है 15 आएगा, ऑड नंबर में 25 आएगा, ऑड नंबर में 35 आएगा, ऑड नंबर में 45 आएगा, ऑड नंबर में 55 भी आएगा, ऑड नंबर में 65 भी आएगा, ऑड नंबर में 75 भी आएगा, 85 भी आएगा और 95 भी आएगा। इन सब में एक एक बार 5 तो निहित है। देखो इसमें भी 5 है, इसमें भी 5 गुणा 3 है, इसमें भी 5 गुणा 5 है, इसमें 5 देखो 2 बार था, ऐसे। तो प्रत्येक संख्या में 5 एक एक बार था, एक तो इसमें 2 बार है, एक इसमें 2 बार है, इसलिए आपने अपने सवाल का उत्तर 12 दिया है, इसलिए अपना उत्तर आपने 12 दिया है। अब तो थोड़ी बहुत बात पल्ले पड़ गई कि हाँ मैं क्या कहना चाहता हूं आपसे। ठीक है बेटा, ठीक है, ठीक है, ठीक है। इस सवाल का उत्तर बताओ कितना बनेगा, देखते ही आंसर बोल देना बेटा। अगर आपको ये वाला सवाल समझ में आ गया था फिर तो आप इसका उत्तर मुझे देखते ही बता पाओगे। अरे बताओ रे, इसमें कितनी जीरो बनेंगी, इसमें 9 जीरो बनेंगी भाई, इसमें 9 जीरो बनेंगी। आपको पता है इस वाली इक्वेशन को अभी अभी हमने सॉल्व किया था दोस्तों, इस वाली बात को आपने अभी अभी तो सॉल्व किया था, ये वाला पॉइंट आपने अभी अभी तो समझा था। इसमें 5 की पावर 12 बार आती है और 2 की पावर अगर 9 बार करूंगा तो जीरो तो बेटा जीरो तो केवल 9 ही बनेगी ना बेटा। 2 और 5 में से जिसकी पावर कम आती है, 2 और 5 में से जिसकी पावर कम आती है उसको लेके चलना है, उस बात को समझना है बेटा। वाह, इतने बड़े सवाल की देखो माथा पच्ची की बात नहीं है, हम तो ये देखेंगे साहब 0 और 2 की पावर का खेल क्या है, हम तो ये देखेंगे 2 और 0 की पावर का खेल क्या है, बाकी हमें बात से मतलब नहीं है, हमें ये 8 उठनी चाहिए। इनमें से कॉमन क्या निकलेगा, 8 की पावर 121, यहां बचेगा 8 का स्क्वायर मतलब 64, यहां बचेगा 8 और यहां बचेगा 1। इनमें से कॉमन आएगा 2 की पावर 9, इधर आएगा दोस्तों 2 का स्क्वायर मतलब 4 माइनस 2 माइनस 1, यही बनेगा क्या, अरे बोलो बोलो बोलो। हाँ, 8 की पावर 121 भयंकर, 64 माइनस 9 हो गया 55, 2 की पावर 9, 4 में से 3 गया 1। दोस्तों आप मुझे बताना, 2 की पावर तो अपने पास बेहिसाब है, 363 बार ये रही, 9 बार ये रही, लेकिन पूरे सवाल में 5 सिर्फ एक बार आ रहा है क्या, इसलिए केवल एक जीरो बनना चाहिए, इसलिए केवल एक जीरो बनेगा, ओनली 1 जीरो बनेगा। तो इस सवाल का उत्तर कितना आया, 1 जीरो। आपसे पूछेंगे बताइए इस क्वेश्चन में कितने जीरो बनेंगे, तो आप ईमानदारी से कहना सर इसमें केवल एक ही जीरो बनेगा, हमें कोई ज्यादा सवाल पे कष्ट करने की आवश्यकता नहीं है। काउंटिंग ऑफ जीरो की आपको बात समझ में आई प्रॉपर वे में बेटा, शानदार। एक और बता दो, 3 की पावर 113 इनमें से कॉमन ले लीजिए, 3 का स्क्वायर 9 माइनस 3 माइनस 1, 7 की पावर 17 कॉमन ले लीजिए, 7 का स्क्वायर मतलब 49 माइनस 1 माइनस 7 माफ कीजिएगा माइनस 1, 3 की पावर 113 गुणा 9 में से 4 गए 5 गुणा 7 की पावर 17, 49 में से 8 गए 41। दोस्तों एक बार 5 तो आ रहा है, लेकिन 5 का गुणा अगर कोई 2 से बनेगा तभी तो जीरो बनेगा ना बेटा। 5 तो एक बार आ गया, लेकिन कोई इवन नंबर भी तो होता, लेकिन बेटा इसमें इवन नंबर एक भी नहीं है, एक बार भी 2 नहीं आ पाया,
तो हम कहेंगे बेटा, हम कहेंगे साहब इसमें जीरो नहीं बन सकता, इसमें जीरो बनने की कोई संभावना नहीं है, इसमें जीरो बनने की कोई चांस नहीं। आईएएस ऑफिसर भाई, ये क्लास शाम को 4 बजे ही होती है, आज तो क्लास की रिकॉर्डिंग चल रही है, ये मैंने जो कल 4 बजे पढ़ाया था ना, ये उसकी रिकॉर्डिंग करवा रहा हूं भाई। समय चेंज हो गया मेरे भाई, समय चेंज हो गया। फैक्टोरियल 28 प्लस फैक्टोरियल 29, फैक्टोरियल 28 प्लस फैक्टोरियल 29 है। देखो बेटा, ये होता है फैक्टोरियल 28 का मतलब 1 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 4 गुणा 28 तक, प्लस 1 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 4 गुणा 29 तक। तो आप इसमें से फैक्टोरियल 28 तो कॉमन लो लोगे, अंदर बनेगा 1 प्लस 29, यही होगा क्या बेटा? अरे बताओ, ये वाली बात समझ में आई क्या? 28 का मतलब क्या है? 28 1 2 3 4 ऐसा। तो आप ये कहेंगे सर ये फैक्टोरियल 28 है और गुणा में आ गया 30, गुणा में आ गया 30। दोस्तों ये जो 30 है ना, 30, देखो ये तो अपने आप में एक जीरो लेकर बैठा है, 30 तो अपने आप में एक जीरो लेकर बैठा है। आपका टारगेट है कि आप इसको सॉल्व कर लो बस। और 28 फैक्टोरियल करना आता है, 28 बटे 5, 28 बटे 25, ये कटेगा 5 बार, ये कटेगा 1 बार, 5 और 1 6, 6 और 1 7, 7 इस सवाल का उत्तर बनेगा। अरे नहीं भैया, मैंने कुछ बताया नहीं आयुष भैया, एक्चुअली नंबर सिस्टम पार्ट 2 का बेटा समय चेंज कर दिया गया। अब से बेटा इस महीने के लिए आपकी मैथ की क्लास सुबह 7 बजे चला करेगी बेटा, इस मंथ में सुबह 7 बजे क्लास रहेगी। इस मंथ में मार्च के महीने में सुबह 7 बजे क्लास रहेगी। अभी क्या है बेटा, गर्मियों का मौसम आ गया है ना, तो सुबह सुबह पढ़ लेंगे, ठीक है, बढ़िया है। 7 से लेकर 8:30 बजे तक सुबह सुबह एक क्लास मैथ की ले लेंगे बेटा अपन, और 10 से लेकर 10 AM टू 10 कहां से आ गया, 9 से 10 है बेटा, 9 से 10 है ये टाइम बच्चों अपने रखा है रीजनिंग की स्पेशल क्लास का। और 11 से लेकर 12:30 बजे तक अपना जो प्लस पे कोर्स चलता है रीजनिंग का, जो प्लस पे रीजनिंग का कोर्स चलता है, ये तीनों बेटा टाइम अपने कर दिए, ये फिक्स आपके इस टाइम के कर दिए। इससे क्या है कि दिन थोड़ा जल्दी शुरू हो जाता है ना, वरना बेटा 9 बजे तक का समय ऐसे ही वेस्ट हो जाता है। अब इस टाइम को ऐसे यूटिलाइज कर लेंगे। 7 से लेकर 12:30 बजे तक एसएससी की ड्यूटी खत्म, उसके बाद हम ड्यूटी स्टार्ट करेंगे अपनी स्टेनोग्राफर की, और वो काम करेंगे शाम को 4 से लेकर, फिर बीच में गर्मी में आराम किया करेंगे भैया। अगले महीने से काम चेंज कर देंगे। अभी मेरा प्लान बन रहा है बेटा जयपुर शिफ्टिंग का, देखता हूं कुछ टाइम बाद में जैसे समय निकलता है तब जयपुर शिफ्टिंग की बात करेंगे। 125 फैक्टोरियल 126 माइनस 1, देखो ये है फैक्टोरियल में 125 और गुणा में ये है 125। देखो बेटा, आप मेरी एक बात को बताना, आप बेटा मेरी एक बात को समझना, ये जो 125 है ना, इसमें एक्चुअली 3 बार 5 छुपा हुआ है, इसमें एक्चुअली 3 बार 5 छुपा हुआ है, ये बात ध्यान रखना, गलती मत कर देना। अब ये जो फैक्टोरियल 125 है, ये तो वो हो गया क्या 1 से लेकर 125 तक लगातार। इस फैक्टोरियल 125 का क्या मतलब है, 1 2 3 4 125 तक लगातार लिखने की बात है। दोस्तों इसमें तुम क्या नोटिस करोगे, इसमें तुम क्या नोटिस करोगे, 2 की पावर देखोगे या 5 की देखोगे बेटा? आप कहना सर 5 की देखेंगे, क्योंकि 2 तो इसमें बहुत बार मिलेगा, 2 तो इसमें बहुत बार मिलेगा। 5 की पावर देखेंगे तो इसका तरीका होता है 125 बटे 5, 125 बटे 25, 125 बटे 125, यहां से आ गया 25 और 5 30, 30 और 1 31। लेकिन बेटा एक बात बताओ, 3 बार तुम्हें 5 यहां भी दिया ना, 3 बार तुम्हें 5 यहां भी तो दिया है, 34 इस सवाल का उत्तर बनेगा। अरे इनमें से जो 2 निकल कर आएंगे, एक्स्ट्रा वाले 2 आएंगे, उनसे मिलकर 0 बनाएगा। जो इसमें फालतू के 2 पड़े हैं उनसे 5 ये भी तो 0 बनाएगा, तो 34 0 बनने चाहिए। हमें मिनिमम वाली पावर देखनी होती है। 2 और 5 पे अटेंशन रखना, 2 और 5 पे गौर करना, 2 और 5 पे आपका पूरा सवाल बन जाएगा। 0 काउंट करें रश्मि, 0, हम 0 को पढ़ रहे हैं कि 0 कितने बनेंगे। 1 की पावर 1, 2 की पावर 2, 3 की पावर 3, 4 की पावर 4, 5 की पावर 5, ऐसे कर करके 50 की पावर 50। इसमें कितने 0 बनेंगे? इस पूरी गणित का, इस पूरी टॉपिक का सबसे कोई इंपॉर्टेंट पॉइंट है बच्चे, तो वो आपके सामने है। इसमें आप चेक कर सकते हो क्या कितने बनेंगे।
चलो कोई बात नहीं, समय बेटा देखो आज का कंप्लीट हो गया। एक सवाल अपना ये लास्ट बाकी है, इसकी चर्चा अपन कल करेंगे। कल 17 मार्च की क्लास में इसको हम सॉल्व करेंगे। तो कल इसी सवाल से स्टार्ट करते हुए बेटा फिर कल की क्लास में हम स्टार्ट करने वाले हैं जी एचसीएफ एलसीएम। बेटा कल की क्लास में एलसीएम एचसीएफ को स्टार्ट करेंगे, एलसीएम एचसीएफ को स्टार्ट करेंगे कल की क्लास में। नहीं भैया विलेन, ये लास्ट है बेटा। ठीक है बेटा, चलिए थैंक यू, मिलते हैं बेटा कल, तो आगे बात करेंगे। तब तक के लिए शुक्रिया। जय हिंद दोस्तों, जय भारत, टेक केयर।